मधुबनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी जिला परिषद द्वारा नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों नौजवानों के आंदोलन का दमन करने जंतर मंतर पर हुए बाबरतापूर्वक लाठीचार्ज, आशु गैस एवं अमानवीय कार्रवाई के खिलाफ केंद्र सरकार के गृह मंत्री एवं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए पुतला दहन किया गया। टाउन क्लब मैदान मधुबनी में प्रारंभ होकर भाकपा कार्यकर्ताओं का जुलूस प्रतिरोध मार्च के रूप में शहर के कई मार्गों से गुजरते हुए समाहरणालय के समक्ष पहुंचकर गृह मंत्री एवं शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री मिथिलेश शाह, राष्ट्रीय परिषद सदस्य राजश्री किरण, राज्य परिषद सदस्य उपेंद्र सिंह, रामनारायण बनरेत, मनोज मिश्र, राकेश कुमार पांडे इत्यादि ने किया। प्रतिरोध मार्च मधुबनी समाहरणालय के सामने पहुंचकर एक नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गई। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश में अराजक, लोकतांत्रिक और पूंजीपतियों की सरकार है। पुतला दहन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोग जानते हैं, और पूरा देश आज मर्माहत है। पूरे देश के लोग के आंखों से आज आंसू आ रहा है, और देश के बेटा बेटियों पर जो अत्याचार, जो दमन, जिस तरह से कायराना हमला शांतिपूर्ण विद्यार्थी आंदोलन पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ है, देश के बेटियों का चीरहरण हुआ है। देश के 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों के साथ, बेटों के साथ ज्यादती, अत्याचार, पुलिस दमन आज सारे दुनिया में लोग देख रहे हैं, और इससे भारतीय लोकतंत्र अपमानित हुआ है। विगत 20 से 25 दिन पहले से यह आंदोलन जारी है। इस देश के महान वैज्ञानिक आदरणीय सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की निकम्मी और अहंकारी सरकार उनसे वार्ता करना उचित नहीं समझती है। और उसके बाद जब विद्यार्थी देश के सड़क पर उतरते हैं तो उनके ऊपर रैपिड एक्शन फोर्स और देश के आरएसएस के गुंडों को बुलाकर उनके ऊपर कायराना हमला किया जाता है। आज हजारों छात्र, देश की बेटा और बेटियां विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है। नरेंद्र मोदी को यह जवाबदेही लेना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है। रैपिड एक्शन फोर्स बगैर नेम प्लेट का दिल्ली के अंदर देश के बेटा और बेटियों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर हमला कर रहा है। देश में दिल्ली के अंदर आरएसएस के गुंडा लाठी लेके, डंडा लेके और विद्यार्थी और नौजवानों पर आक्रमण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। देश के गृह मंत्री के इशारा पर दिल्ली की पुलिस और आरएसएस के गुंडा इस शांतिपूर्ण आंदोलन को, लोकतांत्रिक आंदोलन को खत्म करना चाह रहा है, कुचलना चाह रहा है। आज के इस आंदोलन के माध्यम से हम इसका तीव्र निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आप अविलंब जो आंदोलनकारी साथी हैं, जो विद्यार्थी और नौजवान हैं, उनके प्रतिनिधि को बुला के सकारात्मक वार्ता करिए। सोनम वांगचुक से वार्ता करिए, जो लगातार आज 20-22 दिन से आमरण अनशन पर हैं और अभी अस्पताल में बंद हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए कलंक है, दुर्दिन है, और नरेंद्र मोदी चुप्पी साध के दिल्ली में बैठे हुए हैं। इसीलिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। मधुबनी के आम जनगण, विद्यार्थी, नौजवानों से अपील करते हैं कि जो संवैधानिक अधिकार है, जो लोकतांत्रिक तरीका है, उसके माध्यम से पूरे जिला के अंदर में, गांव-गांव के अंदर में इस आंदोलन को तेज किया जाए और सरकार के अलोकतांत्रिक तरीका का विरोध किया जाए। इसी सवाल पर आज हम लोग यहाँ आए हैं। मैं मनोज मिश्र, किसान आंदोलन का एक कार्यकर्ता के तौर पर इस संघर्ष के समर्थन में आज मधुबनी के सड़क पर मार्च कर रहे हैं। हम लोगों का ये शांतिपूर्ण प्रतिरोध मार्च है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि मधुबनी के आम विद्यार्थी और नौजवान इस सड़क पर उतरेंगे और निश्चित रूप से सरकार का अलोकतांत्रिक जो तरीका है उसका विरोध करेंगे। जय संविधान, जय लोकतंत्र। यह देश का विद्यार्थी आंदोलन जिंदाबाद। सोनम वांगचुक के समर्थन में के संघर्ष के आंदोलन के साथ हम आज के इस अभियान के द्वारा अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। देश के जंतर और मंतर पर देश के विद्यार्थी आंदोलन के प्रति हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद। किया जा रहा है। आप सभी चैनल को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जो आप लोग यहाँ अभी आए हैं। और ये आप देख लीजिए, जो हमारी सरकार है वो मूर्ख सरकार है। उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। वो उल्टा पुल्टा पाठ रामायण गीता पढ़ा करके चाहते हैं स्टूडेंट को बहकाने का, लेकिन यहाँ का स्टूडेंट राजगुरु का पाठ पढ़े हुए हैं, सुखदेव भगत सिंह का पाठ पढ़े हुए हैं, उनका पाठ कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अपने
अपने आप में एक समझिए, जो हम लोग आज़ादी जो लिए अंग्रेज से, तो बहुत लड़ाई लड़ के लिए और सब संगठन मिल कर उनसे लड़ाई लड़े, लेकिन अंग्रेज से भी बदतर हाल आज हमारे प्रधानमंत्री देश को कर दिए हैं। जो युवा उनको चढ़ बढ़ करके 14 से लेकर अभी तक मतदान किया है, उस पर वो लाठी चार्ज करते हैं। पेपर लीक के लेकर के आज लगातार 24 दिन से हमारे सुमन जी वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। आज उनकी हालत दयनीय है, वो हॉस्पिटल में है, लेकिन अभी भी वो झुक नहीं रहे हैं। कल आप देखें, उनके आवास के सामने धरना हुआ, उससे हमारे नेता को गिरफ्तार करके घसीट के ले गया। इनका शासन कब तक? जब तक सरकार जब डरती है, पुलिस को आगे करती है। पुलिस को आगे करके लाठी चार्ज करवा के कितना दिन वो गद्दी पर बैठेंगे। अब नवयुवक सड़क पर उतर गया है। किसान का आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में गाड़ी दिल्ली पहुंच गई है। सरकार को झुकना होगा। अगर सरकार नहीं झुकेंगे तो उनके पास कितना पुलिस है, उसका चौगुना हमारे पास स्टूडेंट है, उनको गद्दी से उतारेगा। देश का पहला ये चुतिया प्रधानमंत्री है जो पिछले गेट से बाहर निकला। इनका हरकत, पुलिस का हरकत आप देखे होंगे वीडियो के माध्यम से, जो महिला के साथ किस तरह से लाठी लेकर के वो हरकत कर रहे थे। उनको माँ बहन नहीं है पुलिस को, उनको वर्दी प्यारा नहीं है। बिना स्टार वाले वहाँ गुंडा सबको रखे हुए थे। हम तो यही कहेंगे, जो बीजेपी वाले वहाँ गुंडा ला करके रखे हुए थे स्टूडेंट पर लाठी चार्ज करवाने का। कितना का सर फूट गया, कितना का पैर टूट गया, कितना का हाथ टूट गया। इसका जवाब मोदी जी को देना होगा। नहीं देंगे तो उनको कान पकड़ के हम लोग गद्दी से उतार देंगे। मैं राजश्री किरण। आज आप लोग के द्वारा जो पुतला दहन किया जा रहा है गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री का, इस पर सबसे पहले आप सभी मीडियाकर्मी, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मी, सोशल मीडियाकर्मी को धन्यवाद, जो आप हमारे आंदोलन को कवर करने के लिए आए। आप देख रहे हैं, देश में छात्रों, छात्राओं और नौजवानों के आंदोलन को दबाने का केंद्र सरकार जो कार्रवाई कर रही है बर्बरतापूर्वक, हम उसकी निंदा करते हैं। और उसी के समर्थन में जंतर मंतर पर 20 मार्च को जो छात्र छात्राओं के साथ अमानवीय घटनाएं हुई, जो केंद्र सरकार के इशारा पर, केंद्रीय गृह मंत्री के इशारा पर, जो आरएसएस के गुंडों, बीजेपी के गुंडों के द्वारा जो रैपिड एक्शन फोर्स के भेष में, शादी लिबास में जो लाठीचार्ज किए गए, असुर गैस का उपयोग किया गया, हम उसकी निंदा करते हैं और उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि वो महज का आंदोलन नहीं रहा, पूरे देश का आंदोलन हो गया, पूरे जिला केंद्र का मुख्यालय का आंदोलन हो गया। अब सभी प्रखंडों में अब हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, हमारे किसान सभा, बिहार राज्य किसान सभा आज प्रखंडों में आंदोलन जारी कर दिया है। 20 मार्च को विभिन्न प्रखंडों में, आज हम 22 मार्च को किसान सभा के द्वारा जो प्रधानमंत्री अमेरिका भारत का जो समझौता है, व्यापारिक समझौता, उसको रद्द करने के मांगों को लेकर, और जो लोकतंत्र की हत्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के इशारा पर किया जा रहा है, उसकी निंदा करते हुए हम सभी शिक्षा मंत्री के इस्तीफा का तो मांग कर ही रहे हैं। अब प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश के नौजवानों का विश्वास भारत के संविधान की रक्षा करने का शपथ करने वाले केंद्र में शासित जो बीजेपी की सरकार है, उसके ऊपर से उठ चुका है। नौजवानों का विश्वास उठना लोकतंत्र के बहुत ही शर्मनाक बात है। सड़क पर छात्र है, सड़क पर नौजवान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और वो अपना वहाँ आलीशान बंगला में बैठकर वहाँ से निर्देश जारी कर रहे हैं। हम उसका विरोध करने के लिए आज सड़क पे हैं। मैं मिथिलेश झा, जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी।